हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर शोज 3 among the brightest stars in a particular constellation. Assume that the telescope is located at 000 and the 3 stars having their locations at the points D, A and V having position vectors this and this respectively. तो ये ऐसे स्टार्स दिखाए हुए हैं, D, A और V है। Based on the above information, answer the following questions. First part, how far is the star V from star A? तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये वाले जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर एक तरह से पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं D का जो पोजीशन वेक्टर है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D वो ये दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसको मैं एज अ कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ। जैसे कि इसको अगर मैं D को लिखूँ तो मैं लिखूँगा 2 3 4। तो इसी तरह से जो A का पोजीशन वेक्टर है, ये वाला है A का पोजीशन वेक्टर, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 7 5 8। इसी तरह से V का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं लिख लूँगा -3 7 11। O का अगर लिखना चाहें तो जैसे कि O भी दिया हुआ है तो O भी हम लिख सकते हैं, वो है O तो सीधा ही दिया हुआ है 0 0 0। चलिए, अब पूछा है कि V स्टार A स्टार से कितना दूर है। तो हम यहाँ पे V स्टार A स्टार से कितना दूर है, तो भाई ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इस पर सीधा सीधा हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये 7 + 3 10 हो जाएगा, उसका स्क्वायर किया 100 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो ये आ गया 113 का अंडर रूट यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डन हो चुका है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ DA वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर बनाना है मेरे को और वो भी DA की डायरेक्शन में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मेरे को एक तो चाहिए DA वेक्टर और एक चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूला पे भी मैं काम करूँगा। क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ DA वेक्टर। तो पहले DA वेक्टर को बनाते हैं। DA वेक्टर देखिए कैसे बनाना है आपने। DA वेक्टर बनाने के लिए आपको A में से D के पॉइंट्स माइनस करने पड़ेंगे। फॉर्मूला होता है टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो DA में टर्मिनल कौन है, A, इनिशियल पॉइंट क्या है, D। तो DA अगर आपने बनाना है तो A में से D आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। A में से मैं D माइनस करूँगा तो मैं लिखूँगा 7 - 2 और उसके साथ लगाऊँगा I कैप। फिर मैं 5 में से 3 माइनस करूँगा, लगाऊँगा J कैप। देन 8 - 4 के साथ मैं लगाऊँगा K कैप, 5I कैप, 2J कैप, 4K कैप। तो ये बन गया DA वेक्टर मेरा। अब इसका मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए क्योंकि हमने फॉर्मूला भी ऊपर लिखा ही है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं, I का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर इसका, फिर मैं इसका स्क्वायर करूँगा। J का जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर्स करने पड़ेंगे मेरे को। ये है, ये देखिए अभी कैलकुलेशन चल रही है।
16 और 4 20 और 25, ये हो गए भी 45 और अंडर रूट वैसे का वैसे ही है। तो अंडर रूट में से अगर मैं बाहर निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3√5। अब मैं इस फॉर्मूले में फिल करूँगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर इज, न्यूमरेटर में क्या लिखूँगा मैं, डी ए वेक्टर जो मैंने बनाया था 5y 2j 4k, और उसके बाद मैग्नीट्यूड में क्या है मेरे पास 3√5। इसको फिर मैं सेपरेट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5/3/5 आई कैप प्लस 2/3/5 जे कैप 4/3/5 के कैप। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, इस पे बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। देखिए क्या है, अगर एंगल VDA आपको निकालना है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हमें ये वाले दो वर्ड्स जो हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज, इन दोनों का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कन्वर्ज है तो उसके हिसाब से, अगर डाइवर्ज है तो उसके हिसाब से। एक चीज़ जो भी, किसी को भी एक को हम होल्ड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को VDA वेक्टर चाहिए तो VDA वेक्टर मेरा तब बनेगा अगर मैं D से ही वेक्टर निकालूं DV और दूसरा वेक्टर निकालूं DA। ये देखिए ऐसी सिचुएशन है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे। तो यहाँ पे मैंने कौन सी सिचुएशन बना दी है, डाइवर्ज करने वाली। तो ये वाला एंगल मेरा फाइंड आउट हो जाएगा अगर मैं DV और DA से चलता हूँ। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले DV वेक्टर बनाना पड़ेगा। कैसे, V में से D को माइनस करके। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये है, ये V पड़ा हुआ है, ये D पड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। DV निकालना है तो V में से D माइनस करूँगा, तो मैं -3 में से 2 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 5i कैप। फिर ऊपर देखते हैं, 3 में से 7 DV निकालने हैं हम, ठीक है। DV तो V में से D, 7 में से 3 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 4j, ठीक है। फिर 11 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो वो आएगा 7k, ठीक है। आपने ध्यान रखना, DV बनाना है तो V में से D को माइनस करना पड़ेगा। अभी हम बनाएंगे DA वेक्टर, ठीक है। DA वेक्टर में हमारे पास क्या है, A में से D माइनस करूँगा तो मैं 7 में से 2 माइनस करूँगा 5 आएगा। फिर 5 में से 3 माइनस करूँगा 2 आएगा। 8 में से 4 माइनस करूँगा 4 आएगा। तो मैं अभी DA बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A में से D माइनस करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा DA वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स का मैं मैग्नीट्यूड भी निकालूँ। DV का मैग्नीट्यूड वो आएगा -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो ये बन गया और √90। अभी मैं फाइंड आउट करूँगा DA का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो मैं इस 5 का स्क्वायर करूँगा 25, फिर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा 4, फिर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा 16। तो ये आ गया बच्चों 45। अब क्योंकि मेरे को एंगल निकालना था, ठीक है, VDA एंगल निकालना था मेरे को ये वाला, तो मैं यहाँ पे इनकी मैं करूँगा डॉट प्रोडक्ट, DV और DA की डॉट प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, DV का मैग्नीट्यूड इंटू DA का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल VDA। क्योंकि ये हमने पूरी प्लानिंग के साथ VDA बनाने के लिए ही हमने वेक्टर सिलेक्ट किए थे। तो अभी DV और DA की मैं वैल्यूज़ ये वाली फिल करूँगा, ठीक है। 5i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पे मैं रखूँगा मैग्नीट्यूड। तो dv का मैग्नीट्यूड था मेरा 90 का रूट और dA का मैग्नीट्यूड है √45 और ये ऐसे कैसे। अब इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए भी, ठीक है। 5i को 5i से करवाऊँगा मैं तो वो आ जाएगा -25i। जे और जे वाला बचता है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई बचते हैं, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वाली टर्म्स बचती हैं, बाकी सारी ज़ीरोज़ हो जाती हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में आंसर ज़ीरो हो जाता है। आई डॉट जे भी ज़ीरो होता है, जे डॉट के भी ज़ीरो है, के डॉट आई भी ज़ीरो है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 11 और ये मैं उस साइड से 90 ले आता हूँ रूट वाला और ये 45 ले आता हूँ। अब हमने क्या निकालना है, एंगल VDA, ठीक है। तो ये जो कॉस है ये चला जाएगा उस साइड, उसमें क्या कन्वर्ट कर देगा, ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। कॉस जो है वो कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, थर्ड के ए पार्ट का। अब थर्ड का बी पार्ट मैं बताता हूँ आपको। व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर dv ऑन वेक्टर dA, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बात थोड़ी सी बताऊँगा आपको जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ द टास्क प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर dv ऑन dA है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर dv ऑन वेक्टर dA, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर dv ऑन वेक्टर dA। तो प्रोजेक्शन जो है बच्चों वो होती है दो तरह की, ठीक है। यहाँ पे अभी पर्टिकुलरली कुछ बताया नहीं गया कि कौन सी प्रोजेक्शन वो जानना चाहता है, ठीक है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा डिटेल में कि एक तो होती है स्केलर प्रोजेक्शन। तो अगर आप स्केलर प्रोजेक्शन देखना चाहते हो dv की dA के ऊपर, तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा dv डॉट प्रोडक्ट dA अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dA। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देखनी होती है उसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं नीचे, ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे, फिर आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ सो दैट कि हमारा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जाए विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो dv और dA ये रहा बच्चों, dv और dA ये है, इनके हमने डॉट प्रोडक्ट भी निकाली थी भाई, ये रही। तो मैं यहीं से उठा लूँगा। dv डॉट dA क्या है 11। अब मैं दोबारा से यहाँ पे टाइम किल नहीं करूँगा, ठीक है। अब dA का मैग्नीट्यूड वो भी मैंने निकाला था, ये रहा, dA का मैग्नीट्यूड है √45। तो मैं यहाँ पे भी अपना टाइम सेव करूँगा, ये देखिए। तो ये आ गई स्केलर प्रोजेक्शन। अब बताता हूँ एक और बात क्या है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन भी हमें आनी चाहिए। देखो अगर मान लो वो पर्टिकुलरली बोला जाए कि प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ढूंढो dv वेक्टर की ऑन dA वेक्टर, ठीक है ना। ये पहला मैंने क्या बताया कि अगर स्केलर प्रोजेक्शन पूछे तो इस तरह से करना है। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछे dv वेक्टर की dA वेक्टर पर, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होना चाहिए। ऊपर वाला जो हमने ये लिखा है ये तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट करो। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा देखिए, एक मिनट मैं इसको ठीक करता हूँ पहले, एक मिनट, ये रहा, ये है। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आएगा कि जिस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन देख रहे हो, तो अभी आप प्रोजेक्शन भी कौन सी चाहते हो, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो आपको उसी वेक्टर, उसी मतलब डीए के यूनिट वेक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा से बताता हूँ, देखिए ये तो है बेटे स्केलर प्रोजेक्शन। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछी गई है तो हमने क्या लिखना है,
जो स्केलर प्रोजेक्शन निकाली थी वो तो लिखनी ही लिखनी है, ये वाली ये लिखनी है। उसके साथ ये क्या लगाया है, यूनिट वेक्टर। किस वेक्टर का, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन की डिमांड है। तो प्रोजेक्शन की डिमांड है डीए के ऊपर, तो यहाँ पे आपको डीए का यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो अब मैं ये पार्ट भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये तो मैं यहाँ से उठा लूँगा क्योंकि ये तो अभी ऊपर हमने किया ही है, 11/45 अंडर रूट। डीए क्या है, डीए वेक्टर हम देख लेते हैं ऊपर से, ये रहा डीए वेक्टर 5/2j4k, 5/2j4k। और नीचे क्या है, डीए का मैग्नीट्यूड, डीए का मैग्नीट्यूड क्या है, √45। ठीक है, तो अब ये हमारा जवाब आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे 45, ये है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी व्हाट आई मीन टू से, कि अगर आपसे स्केलर प्रोजेक्शन पूछी है तो ये करना है आपने, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है तो ये करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे इतना क्लियरली पूछा नहीं गया, तो आपने क्या करना है, आपने एग्ज़ाम में स्केलर प्रोजेक्शन भी निकाल दो, वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकाल दो, ताकि किसी तरह की कोई मार्क्स कट होने की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी है, मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब इसी प्लेलिस्ट में जो केस स्टडी का खजाना है, इसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस बोर्ड वाले, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक सारे इसी में मिलेंगे आपको। ठीक है, और जैसे हम चल रहे हैं कि अगर आप नए ट्राई करना चाहते हो, चैप्टर वाइज ट्राई करना चाहते हो, तो फिर आपको दूसरी प्लेलिस्ट जो फ्रेश एंड न्यू, जिसका एंड स्क्रीन पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगी, पुराने सारे कवर हो जाएंगे और नए किस तरह के बन सकते हैं वो आप थोड़ा सा उसको सोचने लग जाओगे। ठीक है, अगर आपको केस स्टडी समझ आ रही है बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो रही है और आपके दिमाग में घुस रही है भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।